संतों का मार्ग भाई पाखंड का मार्ग नहीं है, और संसार वालों का जितनी भी बातें हैं वो सारे की सारी 100% पाखंड की है। चाहे वो पूजा पाठ है, चाहे देवी देवता है, चाहे कोई भी मान्यता किसी प्रकार की है, सब पाखंड। और ज्यादा से ज्यादा जीव पाखंड में उलझा रहना चाहते हैं, जानबूझ के उलझे रहना चाहते हैं, क्योंकि सत्य का मार्ग कड़वा होता है, सत्य की बातें कड़वी होती हैं, और पाखंड में उन्हें बड़ा मिठास आता है, वो मीठी लगती है। छल कपट की बातें, फरेब की बातें, चिकनी चुपड़ी बातें वो दुनिया वालों को मीठी लगती हैं, उनमें उलझे रहते हैं। संतों का मार्ग जो है वो सत्य का मार्ग है, और सत्य के मार्ग में राई भर भी कहीं झूठ कपट नहीं होता। बहुत से अपने आप को सत्संगी कहने वाले आ जाते हैं, आए हैं अभी पीछे इन दिनों में भी, सत्संग के बात को भी पाखंड में मिला करके वो अजी सत्संग में इसमें क्या फर्क पड़ता है, बोले जी झाड़ा लगाने में क्या फर्क पड़ा है, आनंद आनंद करते जाओ और झाड़ा लगाते जाओ, ठीक है जी, हो गया पाखंड का काम। भाई इसमें फर्क क्या पड़ता है? अरे फर्क तो सारा ही पड़ गया, पाखंड की तरफ चल पड़े। जब सतगुरु ने झाड़ा फूंक डोरे डंडे तबीज वो सारे बंद करवा दिए और उन्हीं का सहारा फिर ले रहे हो, तो फिर सत्संगी कहाँ रहे तुम? पाखंडी हो गए। नाम चाहे सत्संग वाली बात कर लो, चाहे दुनिया वाली कर लो, बात तो वही पाखंड वाली रही। खुला रास्ता है भाई संतों का, सत्संग का मार्ग खुला है, इसके अंदर कोई राई भर भी पाखंड नहीं चल सकता, कोई चतराई नहीं चल सकती इसमें, सब चतराइयां फेल हैं। चतराई चूल्हे पड़ो, भोमे पड़ो आचार, तुलसी हर के नाम बिना चारों वर्ण समार। चमड़े मुड़ जाए हुआ है, चमड़े मुड़ जाए चमार है, तो भाई चमार नहीं बने रहना, चतराइयां त्यागनी है, चतराइयों से बच के रहना है, सीधा पादरा आत्मा का रास्ता लेना है, आत्मा को और परमात्मा में यानी सतगुरु में मिलाना है। परमात्मा है सतगुरु, सतगुरु के सिवाय और दूसरा कोई परमात्मा नहीं हो सकता, है ही नहीं। कहा है कबीर साहब ने भी, गुरु को मानस जानते सो नर कहिए अंध, 184 में जाएंगे पड़े जमों के फंद। जो अपने इष्ट को अपने सतगुरु को मानस करके ही मानता है वो तो जम के फंद में फंसेगा। सतगुरु को परमात्मा करके मानना चाहिए, और परमात्मा के रूप में ही उनकी कृपा दृष्टि में रहना चाहिए। मान्यता करोगे परमात्मा के रूप में तो परमात्मा मिलेगा, और मनुष्य के रूप में मान्यता करोगे तो फिर तो मनुष्य तो हो ही बस, इससे ज्यादा आगे नहीं चल सकते। तो भाई हर प्रकार के पाखंड का खंडन संत मत करता है, संतों के मार्ग में कोई पाखंड नहीं चलता। ये संसारित बात ने उल्टी समझे, बिल्कुल है उल्टी, समझे कि कोई झूठी थोड़ा ही समझे, संसार से उल्टी है ये बात। उसके आप भी बात नहीं, सब उचित माने। हाँ अपनी अपनी बात को उचित मानते हैं, हम जिस बात को उचित मानते हैं वो है सत्य, सत्य की बात को उचित मानते हैं, हमारी अपनी बात नहीं है ये। तो ये समझे कि भाई इनकी इस बॉडी की बनाई हुई है, ये तो मौज रूप मालिक की धुरधाम की बातें हैं, लेकिन दुनिया वाले धुरधाम ना पहुंचे ना पहुंच सकते, तो जानेंगे कैसे? नाम तो वही ले रही काणू बचना है। हाँ कहते हैं
रामचंद्र का नाम रटते हैं, कृष्ण का रटते हैं, वो भी ये कहते हैं काल से बचने के लिए करते हैं हम। नाथपति और ये कौन सा है? काल के दूत हैं। यही कही मैं एक दो बार तो बन कह दी, बोले कि तेरे फेस उठ जाओ, इतनी उल्टी सीधी बात नहीं कही। अरे इनको मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। के ध्रुव पर फैला दिए पड़े खाल की। हाँ बिल्कुल, तो बहुत ऊंचा है। हाँ ऊंचा है, ऊंचा है, लेकिन सबसे ऊंचा नहीं है। ऊंचा है, सबसे ऊंचा नहीं है। कहाँ तक ऊंचा है? काल की हद तक है, उससे आगे नहीं है। चंदा मरे सूरज मरे, मरी है जमी आकाश, ध्रुव पर लाज विभीषणा, पड़े काल की फांस। वे जिनकी पूजा करी उन्होंने कृष्ण की, विष्णु की, रामचंद्र की, वही काल की फांसी में फंस गए, तो उनकी पूजा करने वाले काल से कैसे बच सकते हैं? संसार के बात पर बहुत होते जाए। हाँ बुरा मानेगी संसार, माने लाख बार माने, क्योंकि सच्चाई कड़वी है, संसार वालों को कड़वी लगती है। मैं सोचना के तीनों की मंडी मंडी है। हाँ अपने सिद्ध है ही रंडी। शक क्या है इसमें? शेरा वाली कहें, पहाड़ा वाली कहें, और वो आद कुंवारी कहें, लाखों तो पुत्र जन्म लिए और फिर भी वह कुंवारी को आवे, तो इससे बड़ा पाखंड और क्या होगा? तो रंडी तो है ही वह दुर्गा, है क्यों नहीं? दुनिया वाले तो बुरा माने, क्योंकि दुनिया वाले उसको माता मानते हैं। तो बात तो यह के नहीं, साथ कहूँ जो मारन देवे झूठे का बतिया, तो साथ बन बोल नहीं देगा कौन जी? बोला चुप रह जाओ, साथ वहाँ बोलो जिसको साथ स्वभाव है। और संगत में तो ये जीवन बेरो ये तो मान ले बात नहीं। बस तो हमें संगत से ताल्लुक है, हमें दुनिया से लेना देना क्या है? जीव जुड़े बोझ ना जुड़ो, संस्कारी होगा उसको कोई टाल नहीं सकता, आएगा। गैर संस्कारी है वो तो परे रहे तो ये अच्छा है, हम उसको नहीं चाहते यहाँ। क्यों? आ भी जाएगा गैर संस्कारी, तो यहाँ आने के बाद फिर बाहर पाखंडी फैलाएगा। वो नाम का आधार लेकर के भी नाम के सारे गलत बातें करेगा। तो इस वास्ते कहा है कि पाखंडियों को तो परे ही रखो, सत्संग में आने का ही अधिकार नहीं है। हाँ, जिसे सत्य की गायकी है, जो सत्य का इच्छुक है वो आए। सत्य का मार्ग है, और सत्य का मार्ग दुनिया से उल्टा है, सारी दुनिया से उल्टा है। क्यों? दुनिया का मार्ग झूठ का है, तो सत्य जो है वो झूठ से उल्टा है। कई व्याख्या में श्राप दे देते वो क्यों गुरु दुर्वासा मुनि भस्म करे करे, वो भी काल का ही खेल है। शराब देकर के भस्म कर दिया, तो भस्म करे तो राक्षस का काम है भस्म करना। तो उनका सुधार क्यों नहीं किया उसने? अगर वो दुर्वासा इतना भला ही था तो अच्छी शिक्षा देकर के उनका सुधार करता। लेकिन दुर्वासा भला नहीं था, दुष्ट था, महादुष्ट। कृष्ण महादुष्ट था, भला कहा था। पहले तो धर्म युद्ध कह के ने और कौरव पांडवों को लड़ा दिया, और पीछे पांडवों को नरक का रास्ता दिखा दिया। अबे तुम तो नरक में जाओगे। पूछा क्यों? क्योंकि तुम कुल गाती हो, तुमने अपना कुल का नाश कराया है। करवाया किसने? कृष्ण ने तो करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि वो काल का एजेंट था। कृष्ण खुद काल था। 11वें अध्याय में गीता में खुद कहा है कृष्ण ने, अगर मैं कालों का महाकाल हूं। लेकिन ये बेवकूफ है दुनिया। वो पंडित भी जो महाविद्वान कहलाते हैं, महापंडित कहते हैं, महामूर्ख हैं। वो गीता को दिन रात पढ़ते हैं और फिर भी नहीं समझते भी कृष्ण ने खुद कह रखा मैं महाकाल हूं। उस बात को नहीं समझते। विष्णु सहस्रनामा दुनिया पढ़ती है और उसमें कालम करालम कह रखे है, वो भी काल कराल है, काल कसाई है। तो जितने देवी देवता हैं सब काल है, काल के दूत हैं, काल के एजेंट हैं, सभी कसाई हैं, राक्षस हैं।
और जो राक्षस हैं वो तो राक्षस है ही, लेकिन देवताओं में भी एक भी देवता सही नहीं है, सब के सब राक्षस हैं। और दुनिया वाले उनको बड़ा मानते हैं, इसलिए उन्हें बुरा महसूस होता है। कहा है कबीर साहब ने तो, सर्जन हार न ब्याही सीता, जल पाषाण नहीं बंध्या, वह रघुनाथ एक कर सुमरे सो नरक ये अंधा। उस रघुनाथ को, उस रामचंद्र को, दशरथ के बेटे को परमात्मा करके जो मानता है वो तो अंधा है, उसे अकल है ही नहीं। गोपी ग्वाल ना गोकुल आया, मामा कंस नहीं मारा, ये काम साहिब का नाही झूठ कहे संसारा। अभी कृष्ण ने कंस को, मामा को मारा, गोपी ग्वालों में खेला फिरा, ये परमात्मा का काम नहीं है, ये संसार झूठ बोलता है। जो उन्होंने ये काम किया वो तो काल का रूप था, काल का दूत था। खंभ फाड़ के बाहर होई, ते ही पति जे सब कोई। वे खंभ फाड़ के जो निकला नरसिंह रूप धारण करके, आधा नर का आधा सिंह का, उसको परमात्मा करके मानता है संसार। खंभ फाड़ के बाहर होई, ते ही पति जे सब कोई, उसका इतबार करे सभी। हिरणाकुश नख उदर बिदारा, नाखून से उसका पेट फाड़ा हिरणाकुश का, हिरणाकुश नख उदर बिदारा, सो करता ना होई। वो साहिब वो परमात्मा नहीं हो सकता। ये काम तो राक्षसों के हैं, चीरना फाड़ना मारना, तो उसको हम परमात्मा कैसे मान लें? है नहीं। इसीलिए प्रहलाद और ध्रुव जो हैं काल की फांसी में पड़े। सत्संगी पर तो ये कोई असर नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सत्संगी क्या बिगाड़ सकते? 3 लोगों को ही मारा गया। 3 लोक के भीतर सत्संगी नहीं रहता, अगर सतगुरु पर विश्वास भरोसा है तो। 8 पहर चौथे लोक में रहता है, चाहे दे यहाँ है, लेकिन उसकी आत्मा की रखवाली की जिम्मेवारी चौथे लोक के मालिक की है, और जो उसके भीतर में बैठा है, बाहर नहीं है। वो जो सत्संगी का रखवाला है वो सत्संगी के भीतर बैठा हुआ है, मौजूद।